हेलो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इंदौर के जाने माने राजा रघुवंशी मर्डर केस की। जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन रघुवंशी नाम और सोनम नाम के एक कपल थे जो उनकी अभी अभी 11 मई को शादी हुई थी और वो 29 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे और वहाँ गायब हो जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। घर वाले, खास करके जो सोनम के घर वाले थे, उनका आरोप था कि मेघालय मेघालय पुलिस सही से काम नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये कह रहे थे कि वहाँ जाके जल्दी से जल्दी जांच कराएं क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से गायब हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद, भाग दौड़ के बाद आखिर में राजा रघुवंशी का शव एक खाई के में मिल जाता है। ड्रोन के जरिए उसे बड़ी मुश्किल से खोजा गया था। उस शव के पास से एक लेडीज शर्ट भी मिली थी जो कि सोनम की बताई जा रही थी और चाकू मिला था जिस पे ब्लड लगा हुआ था। फ्रेंड्स, इतना सब होने के बाद में अब सोनम के लिए चिंताएं बढ़ने लगी थी। फ्रेंड्स, सोनम के लिए लगने लगा था, उनके पिताजी कह रहे थे कि उनको हो सकता है कि वहाँ बॉर्डर बांग्लादेश का पड़ता है और बांग्लादेश में उधर किडनैप कर लिया गया हो। वो बहुत सारे एलिगेशन भी लगा रहे थे और सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते कि ये राजा रघुवंशी और सोनम है कौन। फ्रेंड्स, ये अच्छे खासी इनकी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी, दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। यहाँ पर सोनम मांगलिक थी और राजा भी मांगलिक था, इसलिए कुंडली देख के अच्छे से मैच करके, और जहाँ तक सोनम के परिवार की बात है तो वो जल्दी करना चाहते थे शादी, इसलिए जल्दी से शादी कर दी गई। फ्रेंड्स, जो उनकी राजा रघुवंशी की माँ हैं वो बहुत प्यार करती थी। उनकी पहली बहू थी सोनम, तो उसे बहुत अच्छा मानती थी और बताती भी हैं अभी भी कि उनका स्वभाव ऐसा था कि जो मन मोह लेने वाला था। हालांकि उन्होंने जब वो गायब हुई थी तो एक वीडियो कॉल भी किया था जो उनकी लास्ट बात हुई थी अपनी बहू से, जिसमें वो चढ़ रही थी पहाड़ पर और काफ़ी हाँप रही थी। उसने अपने बहू से पूछा कि आपने 11 का व्रत रखा था, आप व्रत रखती हो, कुछ खाया कि नहीं? तो बहू ने कहा कि नहीं, मैंने व्रत रखा है, मैं घूमने के चक्कर में अपना 11 का व्रत कैसे छोड़ दूँगी। हम, जहाँ तक खाने की बात है तो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, हमने केले वगैरह खा लिए, हम खा रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी बहुत बुरी मिली, यहाँ पे खाना बहुत बुरा मिल रहा है। कॉफ़ी ऐसी थी कि आधा कप दूध था, उसमें आधा पानी था और बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैंने फेंक दी। और वो बोली कि उनके पति आगे चले गए हैं और आगे जाके उनसे बात करा दूंगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक बात भी खटकी थी, क्योंकि वो हाँप तो रही थी, नेचुरल बात है, लेकिन उनकी चढ़ाई चढ़ते हुए हाँप जाते, लेकिन बैकग्राउंड से कोई भी साउंड नहीं था। फ्रेंड्स, जो भी हो, उनके ना तो मायके वालों को कोई शक था सोनम के ऊपर और ना ही ससुराल वालों को। ससुराल वालों को इवन अपनी बहू पर बहुत विश्वास था कि वो ऐसा नहीं कर सकती और वो भी उसे ढूंढने में लगे हुए थे। मेघालय में उसके सोनम के भाई भी गए थे और राजा के भाई भी उन दोनों को ढूंढने के लिए गए थे और वहाँ की पुलिस से हेल्प भी ले रहे थे, पुलिस भी हेल्प कर रही थी। फ्रेंड्स, अचानक से जो सोनम है वो कल रात 1 बजे एक गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक ढाबे के पास पहुंचती हैं और वहां से फ़ोन करने को बोलती है, फ़ोन मांगती है और कुछ बेसुध हालत से में पहुंचती है। फिर वहाँ पर जो रेस्टोरेंट का जो ओनर था वो पुलिस को भी फ़ोन करके बुलाता है और वहाँ से पकड़ के उसको सोनम को ले जाया जाता है। उसके बाद में पड़तें खुलती हैं और पुलिस, मेघालय पुलिस ये डिटेल शेयर करती है, ये कंफर्म करती है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम का ही हाथ था और उसने ही
4 शूटर्स को हायर किया था राजा रघुवंशी को मारने के लिए। अब सवाल ये क्यों उठता है कि क्यों आखिर सोनम ने ऐसा किया। ये पता नहीं क्या हो गया है, आजकल लड़कियों को ऐसी हरकतें करने लगी हैं और इतने बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देने लगी हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। औरतें को, लेडीज़ों को, लड़कियों को ऐसा क्या होता जा रहा है, समाज में ये क्या चल रहा है। अब डरने की ज़रूरत लड़कों को और लड़के वालों को हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा कुछ नहीं था जिससे पता चलता है कि वो इस शादी से नाखुश है। दोनों की रजामंदी से शादी हुई थी और अगर पसंद नहीं थी तो उसे पहले ही मना कर देना चाहिए था। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, ये मर्डर करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब खुल कर आई हैं और उसकी माँ ने भी बताया था कि हालांकि सोनम भी जॉब करती थी और फाइनेंशियली वो भी स्ट्रॉन्ग थी, तो ये वाली बात पता चली है कि सोनम ने ही टिकट्स जो थी वो मेघालय जाने की कंफर्म की थी। और सोनम की दोस्त थी, अपने उसके ऑफिस में थी जो राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से थी, उसका अफेयर चल रहा था और जो लड़का 5 साल छोटा था और उनके घर में ही काम करता था। फ्रेंड्स, हो सकता है कि उनके परिवार वालों को वो लड़का पसंद नहीं आया हो और आनन फानन में उसकी शादी कर दी गई कि शादी के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लड़की एक जगह बंध जाएगी तो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, पुरानी चीज़ों को भूल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो मूव ऑन नहीं कर पाती और ऐसे क्राइम को अंजाम दे देती हैं। फ्रेंड्स, इससे क्या बिगड़ा, इससे एक निर्दोष की जान चली गई और कुछ नहीं हुआ। क्या होगा, क्या ये लोग भी अच्छे से रह पाएंगे? नहीं। अब कोई कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, आराम से तो वो भी नहीं रह सकता, उसको भी भुगतना पड़ेगा, फांसी होगी, सज़ा होगी, उम्र कैद होगी। सोचा तो उन्होंने ऐसे था होगा कि हम लोग इसको रास्ते से हटाकर गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो इलाका भी बहुत ख़तरनाक था और वहाँ पर जाने का भी मतलब ऐसा कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक इलाका था। और उन दोनों ने ये प्लान भी सोनम और राजा ने ही बना लिया था कि क्योंकि ऐसा होता है। हालांकि उनकी माँ मना कर रही थी और यहाँ पर एक सोने की चेन की भी बात कर रही है कि वो पहन कर गया था और उसकी माँ ने मना किया था कि उसे पहनकर मत जाना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, माँ बाप को डर लगता है कि कीमती जेवर पहनकर बच्चे अकेले ना जाएं, कुछ लूटपाट का खतरा हो सकता है, यही सोचकर मना किया था। लेकिन सोनम ने उसे पहनने को कहा और जैसा कि होता है कि लड़के माँ बाप से ज़्यादा अपनी वाइफ की, जो नई नवेली वाइफ है, उसकी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बिना बताए वो पहनकर चला भी गया। हालांकि जो एयरपोर्ट पर जो फ़ोटोज़ वगैरह उसकी माँ ने देखी तो कहा भी था कि बेटा इसे पहनकर क्यों गए हो, लेकिन फिर वही वाली बात है कि बात आई गई हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत बुरा हुआ और ये चीज़ें सोचने पर विवश करती हैं कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। एक अफेयर के लिए आप इस तरह किसी की जान कैसे ले सकते हो? और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इतने बोल्ड हो कि इतने बड़े फैसले ले सकते हो, तो आप स्ट्रांगली अपने परिवार को मना भी कर सकते हो और अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हो। इसमें किसी दूसरे की जान लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है, समझ नहीं आता। दोस्तों, अभी जो अपडेट आई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया है और अब कोई न्यू अपडेट आती है तो भी मैं इस बारे में आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक यू वेरी मच।